हेलो एवरीवन। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1 हो चुका है, 1.1 हो चुका है और हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क जो आप लोगों ने लगाया होगा। आशा यही करते हैं, अगर नहीं आया होगा तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। अब आपका एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है एक प्रमेय, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय में क्या है कि जो आप नॉर्मली गुणनखंड जब करते हैं तो किसी भी संख्या से आप सोचते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अभाज्य, भाज्य किसी से भी जल्दी जल्दी करते जाते हैं जिससे कटता है। लेकिन इसमें क्या करना है तो गुणनखंड ही, लेकिन भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड जब हम करते हैं तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से करते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी? 2, 4, 6, 8, जो मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट सकती हैं, वो किसी और कुछ भी हो सकता है। तो उससे जो सबसे कट सकती हैं वो क्या थी? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी थीं? जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटती हैं, वो थी अभाज्य संख्याएं। तो अगर आपको कोई भाज्य संख्या दिया हुआ है तो अभाज्य संख्याएं क्या थीं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं। तो जब गुणनखंड ही है, मान लीजिए कोई आपको संख्या दी हुई है, उसका आपको गुणनखंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कर दीजिए, 10 से, 20 से, किसी से भी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब इन सब से जो इस तरह की हैं जो सिर्फ एक से और खुद से कटती हैं, उनसे करना है आपको अब गुणनखंड। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए, और इसमें 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं दी हुई होंगी, ये मान लीजिए 240 एक दिया है, एक 81 आपको दिया है, तो इनका गुणनखंड आप करना है। तो क्या करेंगे? 240 ले लेंगे और अब अगर आप काटना चाहें तो ये तो 12 से भी कट सकता है, 24 से भी कट सकता है, 10 से कट सकता है, लेकिन हमें करना किससे है? हमें करना सिर्फ अभाज्य संख्याओं से है। तो सबसे पहले 2 से आप काटेंगे, जब तक ये 2 से कटने लायक रहेगा तब तक आप 2 से काटते जाएंगे, फिर अगर 3 से कटने लायक रहेगा 3 से, फिर 5 से, ऐसे आप करते जाए। तो देखते हैं, 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 0 हो गया, फिर 2 6 12, 0, फिर 2 3 6, 0, अब भी 2 से कटेगा, 2 2 1 के 2, 2 5 6 15, 10। तो फिर अब आप कर सकते हैं डायरेक्ट 5 भी, लेकिन उससे छोटा आपका क्या है? 3 है, और 3 से ये कट रहा है। अगर 3 से नहीं कटता तो आप 5 पे डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन ये कट 3 से रहा है, आप 3 आप कर दीजिए, 3 5 15, फिर क्या हुआ? 5 के 5। तो आप देख रहे हैं ये जितनी भी हैं सारी अभाज्य संख्याएं, दो जितनी बार भी, ये नहीं कि आप 2 का गुणा कर दीजिए और कह दीजिए कि ये तो भाज्य आ रहा है, नहीं, सिर्फ अलग अलग आप देखेंगे, ये अभाज्य संख्या ही है। 2 का यूज जितनी बार, अभाज्य संख्याओं का आप प्रयोग जितनी बार भी कर लीजिए, वो अभाज्य संख्या ही है ना, आप उसका गुणा नहीं करेंगे। और फिर ये भी अभाज्य संख्या ही है, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यानी कि इस प्रमेय का सीधा सा मतलब है, आपको जो भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, आप उसे कहते हैं भाज्य संख्याओं को, दी हुई होती हैं, तो उनका जब अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट होता है तो वही बस यही है आपका ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, गुणनखंड करने के लिए एक नया तरीका। फिर 81 का ऐसे आप करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो आप आ जाएंगे 3 पे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकिम 3, ये पूरा 3 से ही कटा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये जो आपका भाज्य संख्या दी हुई थी या संयुक्त संख्या दी हुई थी, वो क्या है कि अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट है, यानी अभाज्य संख्याओं से के
गुणनफल से मिलकर बना हुआ है। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं या संयुक्त संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से ही मिलकर बनी होती हैं। यही इस प्रमेय का मतलब है। तो एक्सरसाइज जब आप करेंगे आपका ढेर सारा ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ होगा और कहेगा कि इसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय मतलब फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके आप इनका गुणनखंड कीजिए। तो आप गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से। अब क्या करना है, अब निकालना है HCF और LCM। पहले आप निकालते थे तो अब आपका अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बताया था HCF जो निकालते थे तो यूक्लिड का यूज करके, लेकिन अब HCF और LCM निकालना है इस प्रमेय का जो अभी ऊपर प्रमेय बताया गया उसका यूज करके। यानी कि HCF और LCM निकालेंगे तो अभाज्य संख्याओं का यूज करके। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए दो संख्याएं आपकी दी हुई हैं तो दो संख्याओं में ऐसी बड़ी से सबसे बड़ी संख्या, उनमें सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जिसका आप जब मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो दोनों संख्याएं उसमें आएंगी। उससे बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी कि आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो दो संख्याओं, तीन संख्याओं, चार संख्याओं, जितनी भी संख्याओं के लिए दिया रहेगा उन सब में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, कॉमन होगा सबसे बड़ा, वही होगा आपका HCF। फिर LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब तीन चार संख्याएं आपकी जो भी दी हुई हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मतलब उन चारों में सबसे छोटा जो है वो जो कॉमन है। सबसे पहले तो आप कॉमन चीज़ें निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा आप उसको निकालेंगे। तो उनका जो मल्टीपल होगा यानी गुणनफल होगा वो होगा आपका LCM। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याएं दी हुई हैं, एक है 24, एक है 36। तो अब इनका आप गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे 24 का पहले कीजिए तो अभाज्य संख्याओं से ही आपको ले जाना है। तो 2 से आप ले जाएंगे तो ये 12 होगा, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर आपका ये आया 3 के, यानी कि 24 जो था यहाँ से लिखिए। इसका गुणनखंड आपने किससे किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 3 बार है तो 2 की घाते 3 आप कर सकते हैं ना। अगर आप ये नहीं करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तब भी आ रहा है। अगर 2 की घाते 3 कर देंगी तब भी तो वही मतलब हुआ कि 2 का 3 बार गुणा हुआ है, फिर ये 3 ऐसे ही रहेगा। अब 36 का करते हैं। इसमें भी सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब अभाज्य संख्याओं से ही ले जाना। आप डायरेक्ट 9 से नहीं कर सकते क्योंकि 9 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 से आप करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 इक्के 3। 3 जो है 3 सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता, यानी कि 36 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 और गुणे 3 की घाते 2। तो अब LCM आप कैसे निकालेंगे, 24 और 36 का LCM। तो कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे छोटा है। आप निकालते थे जब दो संख्याओं का तो क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन होता था पहले उनको अलग कर लेते थे, फिर जिनका जो कॉमन नहीं होता था उसका भी गुणा करते थे। तो ऐसे ही इसमें देख रहे हैं 2 के घाते 2 दोनों में कॉमन, क्योंकि यहाँ 3 है और 3 2 के बाद आता है ना, फिर यहाँ 2 भी है, यानी 2 के घाते 2 दोनों में कॉमन है, ये लिख दीजिए आप। लेकिन यहाँ जब यहाँ देखेंगे ये दोनों का ये कॉमन हो गया, लेकिन अभी 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो फिर ये 2 भी लिख देंगे आप। फिर क्या हुआ, 1 3 कॉमन है तो ये कर देंगे आप 3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 3 एक्स्ट्रा बच रहा है तो फिर ये भी कर देंगे। तो अब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8
त्रिक 24 दूनी त्रिक 72, ये आपका कितना हुआ 72। यानी कि 72 इन दोनों का गुणनखंड करेंगे आप, उसके बाद कॉमन लेंगे तो 72 ऐसा छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल है जिसका आप मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों संख्याएं बीच में आएंगी। इससे बहुत बड़ी से बड़ी भी आ सकती हैं जिनके फैक्टर जब आप उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें 24 और 36 आएगा। तो अब HCF कैसे निकालेंगे आप, HCF 24 और 36 का, तो ये कहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन से इसमें सिर्फ कॉमन कहा है फैक्टर, तो ये 2 कॉमन है, एक लिख लीजिए, फिर से 2 कॉमन है, ये भी आप लिख लेंगे। ये 2 कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ये 3 कॉमन नहीं, इसको छोड़ देंगे। एक बार 3 कॉमन है तो सिर्फ क्या हुआ 2 दूनी 4 3 12, यानी इन दोनों में 12 सबसे बड़ा ऐसा मतलब ऐसा फैक्टर है जिसका आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसके पहाड़े में 24 और 36 दोनों आएगा। तो ये दोनों LCM और HCF आपकी जो दोनों बातें हैं वो दोनों अलग हैं। इसमें क्या होता है कि 72 ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 और 36 दोनों मिल जाएगा। 24 और 36 तो और बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लेंगे उसमें भी तो मिलेगा ना, लेकिन जो 12 है 12 ऐसी मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका जब आप फैक्टर जब मतलब पहाड़ आप पढ़ेंगे तो 12 ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जिसमें सिर्फ 24 और 36 दोनों आ सकता है, नहीं तो उससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 और 36 आपका दोनों आ सकता है। तो ये हो गया आपका LCM और ये हो गया HCF। ऐसे ही यहाँ सिर्फ 2 संख्याएं ली हुई हैं, ऐसे ही 3 का दे देगा, 4 का दे देगा, तो जो कॉमन जो तो ये आप मान लीजिए 4 संख्याएं दी हुई हैं तो चारों में जो कॉमन होगा वो आप लिखेंगे तो HCF हो जाएगा, और जो सबसे मतलब कॉमन भी होगा और जिसका जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सिर्फ आप एक बार लिखेंगे, और जो जिसका कॉमन नहीं हो रहा है वो आप ऐसे ही उतार देंगे तो आपका क्या होगा LCM हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है आपको जानना है, एक फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM और गुणे HCF के बराबर होता है। 2 संख्याएं दी हुई हैं, ये मान लीजिए ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं तो इनका जो गुणनफल होगा 24 गुणे 36 अगर आप कर दें तो वो जितना बराबर आपका आएगा, और ये जितना 72 और 12 आया है LCM और HCF आप आए इनका गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। ये आपका फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। इस पे एक एग्जाम्पल, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनमें से 3 चीज़ें 2 संख्याएं मान लीजिए 2 संख्याएं दी हुई हैं और LCM सिर्फ आपका दे दिया है तो कहेगा कि HCF निकाल लीजिए। अगर यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कहेगा कि 2 संख्या मान लीजिए 24 और 36 का HCF 12 है तो LCM बताइए। तो क्या करेंगे, तो ये LCM आपको निकालना है। इसी में रखिए गुणनफल का है, दोनों संख्याएं क्या दी हुई हैं 24 और 36, 24 गुणे 36 बराबर HCF कितना दिया हो, LCM ऐसे ही लिख देंगे, फिर HCF कितना दिया हुआ 12। अब इधर लेके आएंगे पक्षांतर आप कर देंगे तो कितना होगा LCM ये 24 गुणे 36 बटे 12 काट देंगे तो 12 क्यों 12 दूनी 24, 36 गुणे 2 कितना आया आपका 72। तो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।